उसने पहले ही हमने वे दोनों सिम है ना तोड़ दिए। उसने हमने वे दोनों उस वाला सिम भी और मेरा वाला सिम भी, वो अपना सिम भी मेरे ते देख है और अपने गांव में चली गई थी और वे सिम ने तोड़ दिए। मैंने उसको फिर दोबारा भेजा, मैं उसको ये बात कह दे कि CIA वालों का फोन आया पहलवान के दौरे और CIA वालों ने सारा वो कर लिया, अब तुमने दोनों ने ठेका ले जाएगी और फिर तुम वहाँ बताओगे सच्चाई, और फिर जब वहाँ सच्चाई बताओगे तो तुमने मेरा वहाँ क्या होगा थारी गेल। तो उसने उसने फिर रोन रान की एक्टिंग ना करे, जो बात हुई वो मैंने मार दिया, मैंने मार के वो दाब दिया। कि दाब प्रधान जी? वो एक उसने वो ले रखा वहाँ, हाँ जी 70-80 गज का एक प्लाट और ले रखा था, तो जी नुका मैंने वहाँ दाब दिया। तो जी इतना कहने के बाद मेरे पे मैं कुछ नहीं, मैं एकदम सुन हो गया कि मेरे साथ हमने 20 साल हो गए जो गरीब जनता ने हमारा साथ दिया और बनाने वाले भी मेरे को गरीब जनता थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं पट्टी कलियाना गांव में मौजूद हूं। यहां पे एक ऐसा मामला सामने आया है जो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर मौजूद हैं जो शख्स आप देख रहे हैं, गांव के सरपंच साहब हैं पहलवान जी। इनसे बातचीत करेंगे और मामला थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराता हुआ चलूँगा कि सरपंच साहब जी के भाई ने एक मतलब सोच नहीं सकते कि मतलब भाई ऐसा हो सकता है। सरपंच साहब के भाई ने एक ऐसा गलत कदम जो है उठाया कि मतलब आज शब्द नहीं है इस मामले में कि किन शब्दों से जो है हम जो है मामले से आपको अवगत कराएं, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। छोटा भाई है इनका जिन्होंने एक हत्या की है और इसमें जो है सरपंच साहब के हम पास आए हैं, हमने इनसे बातचीत की है। एक बड़ी जो बात और जो सोचने की है कि सरपंच साहब ने खुद अपने छोटे भाई को अरेस्ट करवाया है। एक गांव का सरपंच होने का जो दायित्व है वो इन्होंने निभाया है। वरना आप सोच सकते हैं कि कोई जब राजनीतिक कोई आदमी होता है, उनके परिवार का कोई सदस्य इस तरह का कोई काम कर दे तो राजनीतिक कनेक्शन तो होते ही हैं, ऊपर तक जो है जो राजनीति में जुड़ा होता है पहुंच जो है उन लोगों की होती है, लेकिन कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। लेकिन सरपंच साहब ने किसी भी तरह की कोई भी अप्रोच वो मतलब इसमें लगाने से पहले ही मतलब सीधा यही निर्णय लिया, एक गांव का सरपंच होने का जो दायित्व वो निभाया कि भाई छोटे भाई ने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। क्या अपराध किया है, क्या कुछ मामला है, वो एक बार सरपंच साहब से हम जो है रूबरू करवाएंगे आप लोगों के सामने, जो भी खुलासा होगा इस मामले का। आप देखते रहिए हरियाणा 1008। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। नाम क्या है प्रधान जी? मुकेश पहलवान जी। मुकेश पहलवान जी, अभी मौजूदा सरपंच हो जो अभी इलेक्शन हुए थे? जी जी। प्रधान जी कितने भाई हो आप? 3 भाई है जी। 3 भाई हो। ये कौन से नंबर का था? सबसे छोटे वाला है। ये सबसे छोटे वाला। क्या करता था ये? कुछ नहीं, अपना खेती बाड़ी का काम है और इस अपना घर रहता है, थोड़े मोटे पैसे 5-7 दे, छोटे बच्चे होता है ब्याज बूझ पे दे दिया करे था, ये काम करता है। अच्छा। भाई देखिए पट्टी कलियाना गांव से 11 तारीख को, 11 दिसंबर को ना, अभी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 2022 को एक व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है। उसके बाद उसका परिवार जो है सरपंच साहब के पास भी आता है, क्योंकि गांव के सरपंच हैं, भाई ढूंढवाने में मदद करो। वहाँ से जो है इस मामले को हम लेकर चलेंगे। उसके बाद अपराधी कैसे पकड़ा गया, यानी कि सरपंच साहब का भाई जो है इस मामले में कैसे इन्वॉल्व मिला, वहाँ तक जो है हम आप लोगों को लेकर चलेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रधान जी 11 तारीख को गायब हुआ था वो जो गाँव का जो व्यक्ति था कोई, जी क्या नाम था उसका? रवि। रवि बोनी कहते थे। हाँ जी, बोनी। रवि उर्फ बोनी। 11 तारीख को वो गायब हो जाता है। उसके बाद आप गांव के सरपंच हो, भाई उस परिवार के लोग आपके पास आए भी होंगे, भाई थाने में चलो या ढूंढवाओ, कैसे इस तरह का कुछ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरे पास उनके घर का कोई नहीं आया। उनके उसकी पत्नी का मेरे पास 12 तारीख को फोन आया, जैसा वो 11 तारीख ने गायब होया, रवि की पत्नी का, कि सरपंच साहब सभी हमारे घर पता लेना आए, आप हमारे घर पता नहीं लेने आए और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैंने उनसे कहा कि 24 घंटे, कल हो 3-4 बजे आप बता रहे हो गया है, तो 24 घंटे पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती गुमशुदगी का। और अगर आपने किसी पे शक है या वो मोबाइल ले रहा है तो बताओ, तो हम उसने पुलिस कार्रवाई करवाएंगे आपकी।
तो फिर मैं शाम ने उस टाइम उसका फ़ोन आया, मैं गाँव से बाहर था। तो मैं फिर शाम ने मैं और पंडित जी है हमारे जांगड़ा परिवार से हम 3-4 उसके घर गए और जाके हमने उससे बात करी कैसे कैसे चला गया। भाई पता कर लो थारी रिश्तेदारी में हो कहीं या कहीं वो हरिद्वार वगैरह कहीं भी ड्राइवर है, उसके ड्राइवर साथी होता है। तो उन्होंने कहा हमने सब पता कर लिया। क्या काम करता था वो गाड़ी चलाता था, इको गाड़ी ले रहा था। अच्छा, अपनी ले रहा था। वो फाइनेंस वालों ने उठा ली थी 5-7 दिन पहले। 11 तारीख से लगभग वो 5-6 तारीख को फाइनेंस वाले बगैर किस्त भरने के उसमें उठा के ले गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगले दिन हमने मका आप लोगों ने को मोबाइल भी नहीं ले रहा था साथ में और मका फिर किसी पे शक हो आप लोगों ने लिखवाया अपना, हमने शक भी नहीं किसी पे। तो फिर मका पुलिस ऐसे कैसे ढूंढेगी उसने, तो आप लोग ये बताओ। तो फिर अगले दिन उसकी सास से बात हुई कि वो जाने था एक दिन पहले मेरे फ़ोन से बात कर रहा था और आधे घंटे तक बात करी उसने। तो मैंने कहा आप वो नंबर दे दो और उस नंबर ने ट्रेसिंग पर लगा देंगे, पुलिस उसकी रिकॉर्ड निकलवा लेगी 5-7 दिन पहले। तो उन्होंने उसकी सास ने कहा हाँ वो मेरा नंबर था, वो अपना फ़ोन नहीं ले रहा था, आप इन्हें लगवाओ, लेकिन मेरी यह बहू है जो उसकी इसका भी फ़ोन लगवाना है। मैंने कहा कि जितने भी नंबर आप दोगे हम सभी का रिकॉर्ड निकलवा लेंगे 5-7 दिन पहले का और सभी ने चेक कर लेंगे जो आपके रिलेटिव है। आप बता दियो मेरे मिलने वाले हमने कर रखा, जो नया आदमी है कोई उसने पुलिस बुला के जाँच कर लेगी। तो उन्होंने जी मतलब 3 नंबर व्हाट्सअप करे। 3 नंबर व्हाट्सअप करने के बाद मैंने चौकी इंचार्ज से संपर्क करने की कोशिश करी, फ़ोन मिला उन्होंने उठाया नहीं। तो मैं चौकी में चला गया। चौकी में जाने के बाद मेरे को मुंशी ने बताया, मैंने पूछा इंचार्ज साहब कहाँ गए, कि वो कोर्ट में जा रहे, आज तारीख है उनकी। मैंने सचो साहब से भी बात करी, माँ जी फ़ोन नहीं उठा रहे, कहाँ गए। अब मैं भी कोर्ट में हूँ, वो भी आज कोर्ट में जा रहा। तो जी मैंने फिर वो नंबर उन अपने फ़ोन पर व्हाट्सअप कर दिए और लिख दिया मैंने उस पर कि ये जो लड़का गायब हुआ ये उन्होंने लिख रखा था, जो मेरे को व्हाट्सअप किया था, ये माँ का नंबर है, ये उसके नंबर थे, ये इसकी घरवाली का नंबर है। तो मैंने वे नंबर व्हाट्सअप कर दिए थे। तो जी फिर उसका अगले दिन सुबह तो वे उसका आधार कार्ड मांगने आ गए उसकी घरवाली से, उसका जेठ के आधार कार्ड दे दो, थानेदार ने मंगाया। तो मेरे पास लगभग 11-12 बजे के बीच में उसकी घरवाली का फ़ोन आया कि सरपंच साहब वो मेरा जेठ मेरा आधार कार्ड मांगने आता, थानेदार मंगा रहा। मैंने कहा भाई तेरे घर वाला गायब हो रहा, आधार कार्ड के मेरा जाएगा वहाँ। जब पुलिस जो कागज मंगा रही है अपनी तफ्तीश करेगी तो आप अपने जो कागज मांगे दे दो। तो उसने फिर मेरे को बताया कि मैं आधार कार्ड तो दे दूं, मैंने उस पर 2 नंबर ले रखे हैं चोरी छिपे से मैंने 2 नंबर और ले रखे और वो मेरे घर वालों ने पता नहीं है। तो जी मगा फिर कोई बात नहीं, ले करती रही 2 नंबरों का, बस ये वो मिलाती थी। उसने फिर मैंने कहा कि मैं कभी उन 2 नंबरों का क्या करते हो आप। तो उसने कहा 1 नंबर मैंने आपके भाई दे रखा और 1 नंबर मैं ले रही हूँ। जो भाई अभी ये अरेस्ट हुआ, हाँ ये देखना, ये यहाँ पे नोट करने की बात है। मामला जो है वो यहाँ पे है आता है अफेयर का मामला। जो महिला थी, जो आदमी जो जिसका मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, जो 11 तारीख को गायब हुआ था, जिसका जो है इल्ज़ाम जो इनके छोटे भाई के ऊपर जो आया है, उस मृतक व्यक्ति की पत्नी जो 2 नंबर उसने अपनी आईडी पे 2 नंबर निकलवाए, 1 नंबर खुद रखती थी, 1 नंबर सरपंच साहब के भाई को दे रखा था, क्योंकि दोनों का अफेयर चल रहा था। वो कितने दिन से चल रहा था, कब से चल रहा था, वो जो है हम जो है उस वहाँ तक जो है पहुँचने की कोशिश करांगे। प्रधान जी, जब आपको उसने ये बात बताई कि आपके भाई को 1 नंबर दे रखा है, क्या कभी नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब बात तो पहले से उनकी होती है भाई, संपर्क में थे दोनों एक दूसरे के। और जब कोई महिला अपनी आईडी पे, आपकी बिरादरी में भी नहीं होगी मेरे ख्याल में, दूसरी बिरादरी समाज से है जी बिरादरी भी नहीं है, घर परिवार भी नहीं है, और मेरे ख्याल में ज्यादा लगाव भी नहीं होगा परिवार का आना जाना ना जी, ना हमारा तो था ही नहीं। तो इसको अफेयर का ही मामला हम कहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक महिला जब वो नंबर उसको देती है अपनी आईडी पे, तो वो ज्यादा उसके, इसका मतलब ज्यादा संपर्क में है। तो क्या कभी आप लोगों को पहले भनक नहीं लगी कि छोटा भाई मतलब इस तरह की हरकतें कर रहा है? भनक थी पहले कभी, हाँ या ना? एक बार जो इनके एक लड़का है, उसको आकाश लड़का है, वो जो मरने वाला है इसके चाचा का लड़का है। मैं जब लगभग 2.5-3 साल पहले वो मेरे साथ था, मेरा साथ दिया चुनाव में।
वो उसने मेरे को ये प्रश्न कराया था कि भाई साहब आपका छोटा भाई यहाँ गली में आवे और हमने बेरहाइस जो मर गया हमने बेरहाइस रवि ने उसके पैसे देने हैं, लेकिन गली में चर्चा करते हैं लोग कि या इसकी घरवाली इसके साथ है। ये अब जिक्र हुआ है इसका, इस बात का? नहीं जी, वो उसी टाइम की बात है ये, जब उसने मेरे को बोलिया 2.5-3 साल पहले। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा। तो जी मैंने फिर इसको अपने छोटे भाई को कहा था, मैं कहा तेरे पैसे देने, उसने नहीं देने, अगर तो उस गाड़ में चलिया गया और मैंने बेरा लग गया तो उनके घर गया तो मैं तेरी टांगों न काट दूंगा, तो मैं सुन नहीं लूंगा, हम चुनाव लड़ रहे तो ये पैसे जो दे रखे न छोड़ दे, हम चुनाव के बाद बैठ के बात कर लेंगे। तो वो उस दिन के बाद उनने वहाँ छोड़ दिया, लेकिन वो अपना वहाँ घर बेच के और जहाँ इसका घर था इसके घर उन्होंने इसके घर के नजदीक ही घर ले लिया है वहाँ थे, छोटे भाई के नजदीक। हाँ छोटे भाई के यहाँ नजदीक अपना वहाँ घर बेच के इन्होंने यहाँ घर ले लिया। उसने अपने घर वाले कहने पे लिया है उसने, और वो फिर खुद ही इसके साथ ही फिरता मिलता भाई के, वो जो इसका वो था। तो हमने भाई क्या कह सके, जब वो है तो 2 बार ना मरता उसने भाई ने बोलिया जिसने बोलिया था, और वो यहाँ का रहने लग गए। मैं तो कभी यहाँ जब से वे रहे थे, मैं 3 साल में वे लगभग उन्हें 2 साल हो गए यहाँ रहते। मैं तो एक बार वोट मांगने उसके घर गया था। तो अब जो ये मामला आया, जब उसने बताया कि 2 नंबर है, 1 नंबर आपके भाई को दे रखा, तो जी मैं जब ही मैंने फिर भाई से पूछा आपने? नहीं, मेरा एक दोस्त है जी विक्रम छोकर, मेरे साथ रहता है, मैंने उसको बुलाया कि मेरा गुस्सा इतना था कि इसने जब मैंने इसको मना कराया था और इस गंदे आदमी ने जब फोन ले रहा है तो इसका इसके संपर्क में है, तो मैंने वो बुलाया। शक तो हो गया होगा प्रधान जी के कहीं ना कहीं हाथ है। हाँ मैंने हाँ बिल्कुल मेरे दिमाग में आ गई और शक हो गया। जब भी मैंने विक्रम को बुलाया और वो अपने घर था विक्रम, मगा भाई ऑफिस में आ जा, मेरा ऑफिस है उनके घर के नजदीक ही, वो मैंने उसके पास भेजा। मगर उससे जाके एक बात कह दे, अगर जो ये लड़का गुम होया और ये फोन जो है इसकी आईडी आज वहाँ चौकी में जमा होगी है और उसकी सारी डिटेल निकल जाएगी, इस पे जितने भी है, तेरा इसमें कितना हाथ है और के तुमने करया है, इस घरवाली का इसका क्या हाथ है, हमारे तो सारी बात बता दो। सारी बात बता देंगे तो आप काम कुछ प्रशासन में जाके और उसके वो करेंगे, वो जीव है मर गया कुछ तो बताओ। तो उसने उसने मना कर दिया। क्या बोला कि मैं संपर्क में नहीं हूँ? हाँ नहीं संपर्क की तो कह दी, हक संपर्क है लेकिन इस मामले में कोई हाथ नहीं है। मेरा कोई हाथ नहीं, नाम ना बेरा कहाँ जा रहा, फोन पे हम बतला करे थे, लेकिन जब वो चलिया गया 11 तारीख ने, उस पहले ही हमने वे दोनों सिम मैंने तोड़ दिए। उसने हमने वे दोनों उस वाला सिम भी और मेरा वाला सिम भी, वो अपना सिम भी मेरे ते देख है और अपने गांव में चली गई थी और वे सिम मैंने तोड़ दिए। वो फिर मेरे पास आके ये बात बताई जी उसने, मैंने उसको फिर दोबारा भेजा। मैं उसको ये बात कह दे कि CIA वालों का फोन आया पहलवान के दौरे और CIA वालों ने सारा वो कर लिया, अब तुमने दोनों ने ठेका ले जाएगी और फिर तुम वहाँ बताओगे सच्चाई, और फिर जब वहाँ सच्चाई बताओगे तो तुमने बेरा वहाँ के होगा थारी गेल। तो उसने उसने फिर मना कर दिया हाँ कि मैं इस बात के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ तो फिर मैं भी चले आगा जी, चलो कोई बात नहीं। ये किस तारीख की बात है पहलवान जी? 17 तारीख की बात है। तो 17 तारीख ने जब उसने मारते रास्ता नहीं दिया तो मैं किसी के काम चौकी में चला गया जी। तो वहाँ से मैं लगभग 6-6:30 बजे वापिस आया, तो एक मेरा दोस्त है, मैं उसके घर बैठा था, तो इसका भाई का फोन मेरे पास गया। आपके भाई का? हाँ कि एक बार कहाँ है, घर आ जा। तो जी मैं घर चला गया, तो वो अपने घर था, उनने मेरे को अपने घर बुलाया और बुला कर रोने लगा और नू बोलिया, उसने शायद ये डर हो गया और वो दूसरे जिसने मैं भेज रहा था अगर युद्ध बाहर का जो इसका बता दी तो फंस ना जाए, शायद तो अपने भाई था बता हर तेरा भाई तना बचा ले, वो सरपंच है सरपंच है गाँव का, तेरा भाई तना बचा ले। तो जो मैं बोलिया रोन रान की एक्टिंग ना करे, जो बात हुई वह बात बता, बात बताने साल होगा, मरते नहीं बताऊंगा, कल ना पुलिस वालों तो बताऊंगा। तो उसने कहा कि जी वो तो ऐसे ऐसे मनई बुला के घर और दारू पी, उसने दारू पिलाई और नींद की गोली रला दी
और मका तने ऐसा काम क्यों करया। फिर वो मने मार दिया, मने मार के वो दाब दिया। कि दबे प्रधान जी? वो एक उसने वो ले रखा वहाँ, उसकी चक्की है वहाँ, नाज की टंकी है एक, वहीं उसके घर तय परली साइड में एक छोटे भाई ने? हाँ जी 70-80 गज का एक प्लाट और ले रखा था। उसमें अपने वो जो घर का बोलते है एक देसी भाषा में जो फालतू सामान है, एक कमरा बना रखा ना वहाँ, तो उसने वहाँ रखा था। वो वहाँ नाज की टंकी थी, वहीं उसकी चक्की थी। तो जी नुका मैंने वहाँ दाब दिया। तो जी इतना कहने के बाद मेरे पे मैं कुछ नहीं, मैं एकदम सुन हो गया कि मेरे साथ यू क्या कर दिया इसने। हमने 20 साल हो गए जो गरीब जनता ने हमारा साथ दिया, और बनाने वाले भी मेरे को गरीब जनता थी। तो फिर जी मैंने जब उसने बता दी मेरे तय